ओम शांति। 25 जनवरी 70 यादगार कायम करने की विधि। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट है तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना है। इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वो पूरी लगानी है। एक सेकेंड भी व्यर्थ न जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकेंड कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े न कर सके वो छोटे कर सकते हैं। अभी तो वो कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई बहुत हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकेंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है। जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है ना। तो जो भी बाप दादा के गुण है वो खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। एक भी विशेषता में कमी न रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक है। कम परसेंटेज भी न रहे, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहाँ भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी ही बने। अब रूह को देखना है तो राहत मिलती है ना। शूरवीर हो ना। शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्न आदि को हटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय विघ्न को हटाने में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सर्विस में लगना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक बहुत बातें बचपन की है। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं,
बड़े बहादुर होते हैं तो पुरुषार्थ में बचपना न हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसे भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर नहीं बनना है। अब ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीले में तेज आई है। अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी होती है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता है? जबकि आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ भी हर एक को यह दिखना है कि आहुति डाली है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफल नहीं होगी। जितना और उतना का हिसाब है। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको एक सेकेंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। देखना में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी, वो अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकेंड सेकेंड मन, वाणी और कर्मों को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए कोई आधार लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहां से भी देख सकते हो। ऐसे तीव्र स्टूडेंट होना नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है तो परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही है कि पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई है तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। इसलिए अब जितना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि आजकल की परिस्थितियां भी वैराग्य दिलाता है। आप लोग की धरनी बनाने में देरी नहीं है। सिर्फ निश्चय व पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल हो। बाप सर्वशक्तिमान हो और बच्चों को संकल्प को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन? कोई बदल कर दिखाता है तो नो चाहते भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसा किया, तो आपकी भी चलन को देख
खुद खींचेंगे। भल 1 मास से आए हो, यह भी बहुत है। 1 सेकेंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकेंड का सौदा है। 1 सेकेंड में जन्मसिद्ध अधिकार ले सकते हैं। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो। यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकेंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है। अब नहीं तो कब नहीं, यह मंत्र याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार, पुराने नेचर है, वो बदल कर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुराने आदत न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हो तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली है, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वो 1 जन्म में कुछ घड़ियां में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने की तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना उच्च लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है ना। वैसे ही अपने कमजोरी से माया की कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने न दो तो माया आएगी ही नहीं। अभी स्मृति विस्मृति का खेल का समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा ना। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? क्या बन सकेंगे? पहले सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती है तैयार करने के लिए और तीसरा होता है सवार हो जाने की। 2 घंटी
इतलाब की होती है, तीसरा इतलाब की नहीं होती है, तीसरा होती है सवार हो जाने की। तीसरे में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीढ़ी पर संस्कार को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएगा। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तारा कौन सा है? व्यर्थ संकल्प रूपी विस्तार और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो न सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब शब्दों को धारण करो। कब कर लेंगे? यह कब शब्दों को निकाल दो। कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उल्हाना नहीं देना। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगा। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वो पाएगा। समय प्रमाण किया, वो तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। बीच बीच में चेकिंग भी करना चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उस स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूं, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रहे। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वो कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते हो तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है ना। लेकिन हर कर्मों के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वो अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी ही समय है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है। ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। एक सेकेंड में पद्मों की कमाई करनी है। एक सेकेंड गवाया तो पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का एक सेकेंड भी बहुत बड़ा है। एक सेकेंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम शांति।